नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर, एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। साल 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर कोई भी देश एक दूसरे की बीएसएफ जहां पर पाकिस्तान के रेंजर की पोस्टों पर फायरिंग नहीं करेगा। आम जो लोगों को नुकसान होता था उसे लेकर एक पहल की गई थी 2003 में, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने सैकड़ों बार सीज फायर का उल्लंघन किया। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो काफी बदलाव देखने को मिला, लेकिन बीच बीच में पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के ऊपर तो लगातार सीज फायर का उल्लंघन हुआ और जम्मू कश्मीर के भीतर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई बार सीज फायर उल्लंघन के मामले सामने आए। लेकिन बीच में 1.5-2 साल ऐसा रहा कि वहां पर सीमावर्ती लोग काफी खुश थे कि वहां पर अब वो शेलिंग नहीं होती है, अब वो फायरिंग नहीं होती है। वो लोग अपना काम आराम से कर रहे थे, खेती बाड़ी आराम से कर रहे थे, आम लोगों का जीवन बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन पिछले अगर बात करें हम तो 1 महीने से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और एलओसी के ऊपर बहुत से ज्यादा मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की गई। लॉन्चिंग पैड वहां पर स्थापित किए गए, आतंकियों की मौजूदगी वहां पर देखी गई और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के रेंजर्स ने आतंकियों को आईवी और एलओसी के पास भारी मात्रा में इकट्ठा कर दिया। इन आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, साजिशें रची गई। एलओसी के ऊपर कई बार नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए आतंकियों की घुसपैठ करवाई गई। लेकिन हम आज बात करेंगे भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर जो लोग आराम से शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस समय धान की फसल की कटाई का समय आ गया है और पहले भी जब सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से होता था 2003 से पहले बहुत ज्यादा शेलिंग जब होती थी, उसके बाद भी बीच में कुछ ऐसा समय आया था 2008, 2010, 2012, 2015, उस समय भी बहुत ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया था। अगर कहा जाए जो गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं उन पर अगर नजर डाली जाए तो हर साल जो 2003 के बाद 2014, 2015, 2018, 2019, 10 तक और 2012 से लेके 2017-18 तक इतना ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन हुआ। कई लोगों की जान चली गई, कई लोग अपाहिज हो गए, आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया। लेकिन अब फिर इतने साल बीत जाने के बाद अब जो पिछला 2 साल का जो टेन्योर था उसमें लोग शांति से जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के साथ साथ पाकिस्तानी रेंजर्स लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, आतंकियों की घुसपैठ के लिए तरह तरह के प्रयास यहां पर कर रहे थे। और पिछले 1 सप्ताह की बात करें तो अरनिया में एक बार फिर वहां पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ। बीएसएफ के 2 जवान वहां पर घायल हुए जब वहां पर फेंसिंग के काम के लिए वो जो सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे गए थे उनको चेकिंग के लिए जो टीम गई थी उसके ऊपर घात लगाकर पाक रेंजर्स ने हमला किया। हालांकि उसके बाद कई बैठकें भी हुई बीएसएफ के साथ पाक रेंजर्स की और वहां पर बीएसएफ ने अपना प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया कि जिस तरह से पाकिस्तानी रेंजर सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं उसके ऊपर उनको लगाम लगानी चाहिए। ये बैठकें जो है ये सब बेनतीजा रही क्योंकि एक बार बैठक नहीं हुई है। आरएसपुरा सेक्टर की ऑक्ट्राई पोस्ट के ऊपर कई बार बैठकें हो चुकी हैं। सांबा, हीरानगर जहां जितने भी इंसिडेंट होते हैं उसे लेकर हर बार जो है बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच बैठकें होती हैं, लेकिन नतीजा शून्य निकलता है क्योंकि पाकिस्तान एक ही चीज पे अड़ा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के भीतर किसी न किसी तरीके से आतंकियों की घुसपैठ करवानी है और खास करके जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पुनः जीवित करने के हर प्रयास को किसी न किसी तरीके से जारी रखना है। आज की अगर हम बात करते हैं तो आज अरनिया सेक्टर में एक बार फिर लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगभग 1 दर्जन के करीब जो बीएसएफ की पोस्टें हैं उनको निशाना बनाकर फायरिंग की जा रही है, मोर्टार शेलिंग की जा रही है। मोर्टार शेलिंग का दौर अब फिर आना शुरू हो गया जिस तरह से आज हुआ है, क्योंकि काफी समय पहले जब मोर्टार शेलिंग होती थी तो गांव के भीतर आकर मोर्टार शेल गिरते थे, लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होता था। और आज फिर एक बार पाकिस्तान ने यहां पर मोर्टार शेलिंग शुरू की है, बीएसएफ की पोस्टों पर निशाना साध कर उन पर गोलीबारी शुरू की है। बीएसएफ भी करारा जवाब दे रही है। लगातार जो वहां पार से गोली आती है उसका जवाब 1 के बजाय 10 गोलियां दागी जा रही हैं, क्योंकि एलओसी के ऊपर भी पाकिस्तान की तरफ से आज एक बड़ा घुसपैठ का प्रयास कुपवाड़ा के मचेल सेक्टर में किया गया था। वहां पर भारतीय सेना ने
करारा जवाब देते हुए 5 आतंकियों को मार गिराया जो लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे। क्योंकि कुपवाड़ा हो, गुरेज सेक्टर हो या पुंछ का इलाका हो, इन इलाकों में लगातार आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई करवा रही है। लेकिन इस समय की अगर हम बात करें तो सीमा पार से पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई है और पाकिस्तान की सेना है, वो किसी न किसी तरीके से आतंकियों की घुसपैठ के साथ साथ वहां पर सीज फायर का उल्लंघन इसलिए कर रही है कि सुरक्षा बलों का ध्यान डाइवर्ट रहे और उसी बीच में जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं उन इलाके से आतंकियों को किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाया जा सके। क्योंकि इस समय जो हालात कश्मीर के भीतर बने हुए हैं, 2014 के बाद जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, सबका विकास और सबका साथ जो एक नारा दिया गया था, उसके चलते कश्मीर के भीतर बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला था। अब अभी देखिए, दशहरा फेस्टिवल कश्मीर के भीतर बहुत बढ़िया रहा और साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी का सीजन वहां पर मनाया गया और G20 शिखर सम्मेलन कश्मीर के अंदर आयोजित होना सबसे बड़ी एक उपलब्धि थी। लेकिन पाकिस्तान लगातार इन चीजों से बौखलाया हुआ है और यहां पर जो शांति देख रहा है उससे उसकी बौखलाहट साफ दिखती है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाना, सीज फायर का उल्लंघन करवाना अब उनका एक नया एजेंडा बन गया है, जो खास करके पिछले 1 महीने से जो डेवलपमेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार हो रही थी, वो चाहे कठुआ सेक्टर हो, अरनिया सेक्टर हो, आरसपुरा सेक्टर हो, सांबा सेक्टर हो, इन इलाकों के पार आतंकियों की मूवमेंट ट्रैक हो रही थी। और अब वहां पर सीज फायर का उल्लंघन होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और कश्मीर में आतंकियों के कैडर की बहुत ज्यादा कमी है और किसी न किसी तरीके से आतंकियों की घुसपैठ करवानी है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर के भीतर ऑपरेशन ऑल आउट जब शुरू किया था तो किसी भी आतंकी कमांडर की नौकरी या फिर उम्र वो महज कुछ दिन थी। जो भी नया कमांडर बनाया जाता उसको मार दिया जाता। कई टॉप कमांडर मारे गए, वो चाहे लश्कर ए तैयबा के थे, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के थे, जैश ए मोहम्मद के थे, अल-बदर के थे। उसके बाद जो इनके फ्रंटल संगठन बने जिसमें PAFF है, TRF है, इन लोगों के टॉप कमांडर जो हैं वो मारे गए। जम्मू कश्मीर में रजौरी और पुंछ को इन्होंने चुना, जहां पर आतंकवाद को फिर से बढ़ावा देने के लिए कई हमले भारतीय सेना की मूवमेंट के ऊपर हुए, कई भारतीय जवान भी शहीद हुए। लेकिन इनकी यहां पर दाल नहीं गल पाई क्योंकि सुरक्षा बलों ने जिस तरह से यहां पर पूरे इलाके की रैकी के साथ साथ जो ओवरग्राउंड वर्कर मॉड्यूल था उसको जिस तरह से इन्होंने दबोचा, जिस तरह से उनके लोग पकड़े गए, तो पाकिस्तान की हर साजिश विफल हुई। लेकिन अब एक बार फिर सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, बर्फबारी होने वाली है, सभी जो रूट्स हैं वो बर्फबारी के चलते घुसपैठ के वो बंद हो जाएंगे। अब आतंकियों की घुसपैठ करवानी है और खास करके सीमावर्ती इलाकों में जो लोग शांति से रह रहे हैं उनको फिर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अरनिया सेक्टर में आज 1 दर्जन के करीब BSF की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। कई जो बिल्कुल सीमा से सटे हुए गांव हैं, अरनिया के त्रेवा का इलाका है, जहाँ फिर जबोपुर का इलाका है, जबवाल का इलाका है, इन इलाकों में वहां पर मोटार शेलिंग भी पाकिस्तान की रेंजर की ओर से की जा रही है। हालांकि BSF भी इनको करारा जवाब दे रही है, लेकिन लगातार सीमा पार से जो साजिशें रची जा रही हैं जम्मू कश्मीर के भीतर आतंकवाद को पुनः जीवित करने के प्रयास और आतंकियों की घुसपैठ करवाने की साजिशें हो रही हैं, उसमें सीज फायर का उल्लंघन होना पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का एक बहुत बड़ा प्लान भी हो सकता है। हालांकि कुछ इनपुट ऐसे भी मिल रहे थे कि इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वहां पर हमास के आतंकियों को जिस तरह से मारा जा रहा है और भारत का इजराइल के प्रति जो समर्थन था और वहां पर जो लोगों को राहत दी गई है, उसका भी असर हो सकता है कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो भी बुखलाई हुई है। क्योंकि पाकिस्तान लगातार इजराइल के खिलाफ रहा है, फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है, जहां तक कि हमास के आतंकियों को पाकिस्तान के SSG ग्रुप ने ट्रेनिंग दी है। बहुत से कमांडोज जो हैं वो हमास के पाकिस्तान में ट्रेंड हुए। पाकिस्तान के SSG के कई इंस्ट्रक्टर जो हैं वो गाजा पट्टी पर जाकर उन्होंने हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग दी। और अब जिस तरह से हालात बने हुए हैं, इजराइल के खिलाफ जिस तरह से दूसरी कंट्रीज जो मुस्लिम कंट्रीज है वो एकजुट हो रही हैं और उसी के बीच में जम्मू कश्मीर में फिर से सीज फायर का उल्लंघन होना कहीं ना कहीं एक संकेत है कि ये एक बड़ी प्लानिंग हो सकती है भारत के खिलाफ भी। क्योंकि POK के भीतर जिस तरह से आम लोग पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खड़े होकर लड़ रहे हैं और वहां पर आम लोग जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके हैं। महंगाई का दौर है, लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना नाम मात्र है और वो लोग चाहते हैं कि भारत के साथ POK का विलय हो।
विलय की अगर हम बात करें तो हम आज आपको बता देते हैं कि आज के दिन जम्मू कश्मीर का संपूर्ण रूप में विलय हुआ था भारत के साथ। उस समय भी पाकिस्तान के कबायलियों ने पीओके के रास्ते से हमला किया था और यहां पर कई लोगों को मौत के घाट उतारा था। हालांकि यहां के भारतीय जो समय राजा की फौज थी, जो समय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, उनकी 100 लोगों की फौज ने लगभग 6000 लोगों को रोक कर रखा हुआ था और आज वो बलिदान दिवस मनाया गया, विलय दिवस जम्मू कश्मीर में पूरे धूमधाम से मनाया गया। और पीओके के भीतर भी लोगों ने आज के दिन को मनाया है और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है कि वो जम्मू कश्मीर के साथ रहना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं। यही बौखलाहट है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना को पूरी रात सोने नहीं देती है और इसी के कारण अब सीज फायर का उल्लंघन आज के दिन ही किया गया है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर का वो संपूर्ण रूप से का दिन पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। और यही कारण है कि अरनिया सेक्टर में आज पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से लगभग 1 दर्जन पोस्टों के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है, जिसका जवाब बीएसएफ के जवान भी दे रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, और ज्यादा अपडेट के बाद फिर हाजिर होंगे।